वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक चल रहा था वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के अंतर्गत अपने एक पार्ट पढ़ लिया था जो क्या था, घन वाद्य यंत्र। आज अपने जो पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों की अपने बात की जाए तो ये कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, तार के द्वारा बजाए जाते हैं। किसके द्वारा? तार के द्वारा बजाए जाते हैं। वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद्य यंत्र, जिसमें क्या हो, तार को हिलाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि वाले माध्यम, वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तत्वाद्य यंत्र। और तार के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? अंगुलियों के द्वारा। अंगुलियों के द्वारा। इसके अलावा अंगुलियों के ऊपर एक केप आती है जिसको किस नाम से जानते हैं? मिजरात के नाम से। अंगुलियों के ऊपर केप आती है, उसको किस नाम से? मिजरात, मिजराब के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से कहते हैं? नखबी के नाम से भी कहा जाता है। नखबी, ये ध्यान रखना, मिजरात या नखबी। जो क्या होता है, अंगुली के ऊपर केप पहनी जाती है, उसके द्वारा उन तारों को हिलाया जाता है और हिलाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की होती है? तत् प्रकार के वाद्य यंत्रों की। इसके अलावा एक नाम आता है गज। एक कौन सा आता है? गज। गज क्या होता है? धनुषाकार आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? धनुषाकार आकृति का होता है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं। ये एक लकड़ी होती है धनुषाकार आकृति की, और इस लकड़ी के अंतर्गत यहाँ पर ये क्या है? घोड़े की पूंछ का बाल काम में लिया जाता है। घोड़े की पूंछ का बाल काम में लिया जाता है। इस प्रकार कोई वाद्य यंत्र होता है, उसमें जो तार लगे होते हैं उनके ऊपर इसको इस प्रकार चलाया जाता है। किसको? गज को। और गज के अंतर्गत ये घोड़े की जो पूंछ का बाल होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? पुखबाज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पुखबाज के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? अपने प्रारंभिक तत्वाद्य यंत्र की जानकारी। भी तार के द्वारा बजाए जाते हैं। तार क्या होता है? अंगुलियों के द्वारा या मिजराब के द्वारा। अंगुलियों के द्वारा या तो बजाए जाते हैं, या क्या होता है? मिजराब क्या होता है? अंगुली के ऊपर केप पहनी जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? मिजराब। और नखबी के नाम से जाना जाता है। अपने देखते हैं भी कई बार जो वादक व्यक्ति होता है वो ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और अंगुलियां ज़्यादा चलाता है, जिसके कारण उसकी अंगुलियां भी क्या हो जाती है? तार से कट जाती है। इसलिए कौन सा वाद्य अपने क्या पहना जाता है? मिजराब पहना जाता है, और मिजराब के द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक होता है गज। गज क्या होता है? धनुषाकार आकृति का होता है। धनुषाकार आकृति का होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है? घोड़े की पूंछ का बाल बांधा जाता है, और इस पूंछ के बाल की सहायता से ही क्या होते हैं? वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? पुखबाज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अब अपने चलते हैं आगे की तरफ। तत्वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र अपने पढ़ेंगे कौन सा होता है? तो पहला ध्यान रखना कौन सा होता है? इकतारा। कौन सा? इकतारा बोले। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? इकतारा। और इकतारा वाद्य यंत्र के अंतर्गत तार की संख्या, तारों की संख्या कितनी होती है? इससे एक से पता चलता है कितनी होती है? एक होती है। तारों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और इकतारा की बात की जाए तो इकतारा जो वाद्य यंत्र होता किस प्रकार है? ये देखो पहले, ये किस प्रकार होता है? इस प्रकार दो खूंटियां लगी होती है, ठीक है, और इन खूंटियों के माध्यम से एक तार दूसरे को बांध दिया जाता है। नारद जी के गले में नहीं देखा क्या? किसके गले में?
नारद जी, भगवान नारद जी हैं। नारद जी का ये क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, एकतारा। और इनके अलावा मीराबाई, मीराबाई ये भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी, तो एकतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता था किसके द्वारा, नारद जी के द्वारा और मीराबाई के द्वारा। अब जब नारद जी बजाते थे तो नारद जी क्या है, पुराने ज़माने के यानी कि प्राचीन ज़माने के थे, तो प्राचीन समय का वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा है, एकतारा है। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, दो तारा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, दो तारा, दो तारा। अब बात करते हैं दोस्तों दो तारा वाद्य यंत्र की, तो इसमें नाम से स्पष्ट होता है कितने तार होते हैं, इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसका जो किस प्रकार बना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें किस प्रकार बना होता है, इसमें क्या होता है, तार 2 लगाए जाते हैं, सीधी सी बात है भाई। इन दोनों तारों को बजाया जाता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा आता है, दो तारा। तारों की संख्या इसमें 2। और ये वाद्य यंत्र कौन बजाता है, कालबेलिया, कालबेलिया व नाथ जाति के, नाथ जाति के लोगों के द्वारा, नाथ जाति के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, दो तारा। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है चिकारा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, चिकारा। एक चिंकारा क्या होता है, राज्य पशु है, और ये क्या है, चिकारा। चिकारा एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। चिकारा की अपने बात की जाए तो इसमें जो तारों की संख्या होती है, इसमें जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। किसमें, चिकारा के अंतर्गत। और चिकारा जो वाद्य यंत्र है उसकी आकृति देखो भाई किस प्रकार है, 1 2 3, 1 2 3, बस उसी की तरह, इसी की तरह होता है। इसमें तारों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। किसमें, चिकारा के अंतर्गत। चिकारा वाद्य यंत्र की बात की जाए तो यह वाद्य यंत्र किसकी सहायता से, गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, चिकारा। और चिकारा वाद्य यंत्र जो प्रसिद्ध है कहाँ सा, किस साइड के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना किस साइड में है, अलवर साइड के अंतर्गत। राजस्थान में अलवर साइड में चिंकारा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध माना जाता है। और चिकारा एक है क्या है, राज्य पशु है अपना, उसमें क्या होती है, बिंदी लग जाती है, वो क्या है, राज्य पशु है। और चिकारा एक क्या है, वाद्य यंत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र की। चिकारा के बाद में अगले वाद्य यंत्र की अपने बात करते हैं। और अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है अपना, तो अगला आता है चौतारा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, चौतारा। चौतारा वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो ये होता किस प्रकार है, 1 तारा, 2 तारा, चिकारा, ये सभी एक प्रकार के होते हैं। इसमें तारों की संख्या कितनी आ जाती है, तार कितने आ जाते हैं, 4। अब चौतारा जो वाद्य यंत्र है वो किसका बना होता है, तो रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, चौतारा, रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। और ये क्या होता है, अंगुलियों के द्वारा, अंगुलियों में मिजराब पहन कर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, चौतारा। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब चौतारा के जैसे ही 2 वाद्य यंत्र और है, कौन कौन से, एक तो आता है तंदूरा और एक होता है कौन सा, वीणा। तंदूरा और वीणा। तंदूरे की अपने बात की जाए
तो ये वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? तो रामदेव जी के 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य के अंतर्गत बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? तंदूरा। और वीणा की बात की जाए तो माता सरस्वती का वाद्य यंत्र है। माता सरस्वती के हाथ में आपने देखा नहीं, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वीणा होता है। और होते किस प्रकार के? तंदूरा और वीणा दोनों ही चौतारा की तरह ही होते हैं, इसी को कह देते हैं। या इनकी बात की जाए तो तंदूरा है वो रामदेव जी के 13 ताली नृत्य में, और वीणा है वो माता सरस्वती का वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। भी अपने बात करें, पहला वाद्य यंत्र कौन सा आता है? एकतारा, जिसमें तारों की संख्या 1। नारद जी का वाद्य यंत्र, मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा। एकतारा के अंतर्गत ध्यान रखना प्राचीन समय का वाद्य यंत्र है। क्यों? भगवान नारद जी के हाथ में अपने देखा गया है, तो ये वाद्य यंत्र क्या है? प्राचीन है, पुराना है, तो इसको किसके नाम से जानते हैं? प्राचीन समय का वाद्य यंत्र। 2 नंबर आता है दो तारा। होता एक तारे की तरह ही है, लेकिन इसमें तारों की संख्या 2 हो जाती है। और दो तारा की बात की जाए तो कालबेलिया जाति व नाथ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? दो तारा। अगला वाद्य यंत्र आता है चिकारा। चिकारा की बात करें तो इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से। और इसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अलवर, जहां पर सर्वाधिक बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? चिकारा। अगला वाद्य यंत्र आता है अपना कौन सा? चौतारा। और चौतारे की अपने बात की जाए, तारों की संख्या कितनी होती है? 4 अंगुलियों में मिजराब पहनकर, मिजराब बता दिया क्या होता है? मिजराब या नख भी, मिजरात या नख भी, ये क्या होती है? अंगुली के ऊपर केप लगाई जाती है, वो कौन सी होती है? मिजराब या नख भी होती है, पहनकर बजाया जाता है। चौतारे के समान होता है एक वाद्य यंत्र तंदूरा और वीणा। तंदूरे की बात की जाए तो रामदेव जी के 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? तंदूरा। और वीणा की बात की जाए तो माता सरस्वती का वाद्य यंत्र है कौन सा? वीणा। उतार लो भाई। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र यानी कि तारों के हिसाब से चल रहे थे, 4 तार तक अपने पहुंच गए थे। अब आखने बात करते हैं, अगला वाद्य यंत्र आता है रबाब। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? रबाब। रबाब जो वाद्य यंत्र है, रबाब वाद्य यंत्र की अपने क्या विशेषता है? इसमें क्या होते हैं? तारों की संख्या कितने अपने पढ़ लिए थे? 4 पढ़ लिए थे। अब कौन सा वाद्य यंत्र चल रहा है? 5 में से तो 2 छोटे छोटे और पढ़ लिए थे। रबाब। रबाब की अपने बात की जाए तो जो रबाब है इसमें जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 से लेकर 5 तक होती है। तारों की संख्या कितनी होती है? 4 से 5 तक होती है। और इनकी जो आकृति होती है, रबाब की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है? सारंगी के समान। आकृति किसके समान है? सारंगी के समान। और रबाब को जब बजाया जाता है, बजाने के लिए क्या होता है? मिजराब पहना जाता है। मिजराब पहन करें बजाया जाता है, बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। रबाब वाद्य यंत्र जिसमें तारों की संख्या 4 से 5 होती है और आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। मिजराब पहनकर बजाया जाता है। इसकी आकृति बता दूं भाई कैसी होती है, ये लो।
इस प्रकार क्या होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, 4 या 5 तार लगे होते हैं, ये ध्यान रखना। अब इन तारों की बात की जाए कितने हैं, 5 है या 4 है। अगर 5 तार हैं, अगर रबाब में क्या है 5 तार हैं, तो वो तार किसके होते हैं, 4 तार तो क्या होते हैं, बकरे की आंत के बने होते हैं। और एक तार होता है वो किसका होता है, लोहे का होता है। एक तार किसका होता है, लोहे का होता है। अगर यहाँ पर 4 तार हैं तो 3 तार तो बकरे की आंत के और एक तार किसका होता है, लोहे का होता है। ये ध्यान रखना, किसके अंतर्गत है, रबाब में। और रबाब कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना अलवर क्षेत्र का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, रबाब प्रसिद्ध है। अब रबाब के साथ में ही एक अगला वाद्य यंत्र ध्यान रखना कौन सा होता है, जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र ध्यान रखना, जंतर वाद्य यंत्र। 5 नंबर आ गया, 6 नंबर। अब अपने बात करें जंतर वाद्य यंत्र की, तो जंतर वाद्य यंत्र में तारों की जो संख्या होती है वो होती है 5 से लेकर 6, या तो 5 हो जाते हैं या 6 हो जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी 5 तो रबाब में ही और 5 ही जंतर में, तो इनमें अंतर क्या है। तो देखो भाई इनमें क्या होता है अंतर, इस प्रकार। इसकी आकृति आपके सामने है रबाब की। अब जंतर की आकृति आ लियो जी। इस प्रकार क्या होते हैं, 3 तार, 4 तार, 5 तार। ये आकृति किसकी है, जंतर वाद्य यंत्र की। और इस वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो देव नारायण जी लोक देवता है कौन से, देव नारायण जी। जब देव नारायण जी की फड़ वाचन होती है, देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना कौन सा, देव नारायण जी के फड़ वाचन के समय कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र। अब देवनारायण जी की बात की जाए तो देवनारायण जी के मंदिर कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो इस वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि कहाँ पर हो जाती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। भीलवाड़ा जो क्षेत्र है, इसके अलावा मेवाड़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि है, तो ध्यान रखना दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र। रबाब की अपने बात की थी, जिसमें तारों की संख्या कितनी है, 4 से 5 है। इसके अलावा अपने बात की जाए तो आकृति सारंगी के समान मिजराब पहनकर बजाया जाता है। इसमें अगर 4 तार हैं तो 3 तार बकरे की आंत के होते हैं और 1 तार किसका होता है, लोहे का बना होता है। अलवर साइड में प्रसिद्ध है जंतर वाद्य यंत्र। तारों की संख्या 5 से 6 है और इसमें अंतर आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में देवनारायण की जी को जो फड़ वाचन होती है वो किस वाद्य यंत्र के साथ होती है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में होने के कारण भीलवाड़ा में इस वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि है। इसके अलावा भीलवाड़ा का सहिता भाग कौन सा, मेवाड़, वहाँ पर भी इस वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि मानी जाती है। अब अपनी बात करते हैं आगे के वाद्य यंत्र की। आगे की अपने बात की जाए तो अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, रावण हत्ता। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो किस प्रकार का है, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र, तार के द्वारा बजाया जाता है। अब रावण हत्ता की अपने बात की जाए तो इसमें जो तारों की संख्या होती है, इसमें जो तारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 9 होती है। अब भाई 9 तार हैं तो किस किस के बने होते हैं, 1+8 के जोड़े में होते हैं। 1+8 के जोड़े में 1 तार तो क्या होता है, घोड़े की पूंछ का बाल होता है, घोड़े की पूंछ का बाल। और जो 8 तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, तरब के बने होते हैं। तरब क्या है भाई, मिश्रित धातु होती है, अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तरब। तरब के बने होते हैं वो कितने होते हैं तार,
8 होते हैं और घोड़े की पूंछ के बाल कितने होते हैं? 1 होता है, ये ध्यान रखना। और रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ध्यान रखना, गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। गज के अंतर्गत क्या होता है? घोड़े की पूंछ का बाल, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? पुखबाज के नाम से जानते हैं। तो उसकी सहायता से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। इसके अलावा रामदेव जी वह भगवान लोक देवता है कौन से? पाबू जी। रामदेव जी व पाबू जी की जो फड़वाचन होती है, कि फड़वाचन के समय भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करें रावण हत्ता की, तो रावण हत्ता के अंतर्गत मोस्टली इतनी बातें हैं। तार 9 होते हैं, 1 + 8, 1 तार घोड़े की पूंछ का, 8 तार तरब के होते हैं। और गज की सहायता से बजाया जाता है। रामदेव जी और पाबू जी की फड़वाचन के समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। अगला जो वाद्य यंत्र आता है सुरिंद्रा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? सुरिंद्रा, ये ध्यान रखना। सुरिंद्रा की अपने बात की जाए, ये कितने नंबर हो गया? 9 नंबर है, तो 8 नंबर हो गया। सुरिंद्रा की अपने बात की जाए, रावण हत्ता कितने नंबर था? 7 नंबर। सुरिंद्रा की बात करें तो कितने नंबर है? 8 नंबर। इसमें जो तारों की संख्या होती है, तारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तारों की संख्या कितनी है? 10। और सुरिंद्रा क्या होता है? रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंद्रा। और अंगुलियों की सहायता से, अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंद्रा। सुरिंद्रा की बात की जाए तो तारों की संख्या 10, रोइडे की लकड़ी का बना होता है और ये अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। और ध्यान रखना, सुरिंद्रा की ये कहाँ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ क्षेत्र में एक जाति रहती है में लंगा जाति के द्वारा, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंद्रा। ये ध्यान रखना, सुरिंद्रा तारों की संख्या 10, रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है और मारवाड़ में लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। अब तक अपने कितने वाद्य यंत्र पढ़ लिए? पहला एक तारा जिसमें तारों की संख्या 1, 2 तारा जिसमें तारों की संख्या 2, 3, उसके बाद 3 तार का कौन सा था? चिकारा जिसमें तारों की संख्या 3, उसके बाद चौतारा जिसमें तारों की संख्या कितनी थी? 4। चौतारा के अलावा वीणा में भी 4 होती है और तंदूरा में भी क्या होती है? 4 होती है। उसके बाद में रबाब जिसमें तारों की संख्या 4 से 5। उसके बाद में रबाब के बाद में जंतर जिसमें तारों की संख्या 5 से 6। उसके बाद में रावण हत्ता जिसमें तारों की संख्या 9। उसके बाद में सुरिंद्रा जिसमें तारों की संख्या 10। ये ध्यान रखना। उसके बाद में रबाब अपने पढ़ा था जिसमें तारों की संख्या कितनी थी? 4 से 5। एक वाद्य यंत्र आता है रबाज। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? रबाज। अब बात करें रबाज की, तो रबाज के अंतर्गत जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। और 12 किस प्रकार है? 4 + 8 के जोड़े में। 4 + 8 के जोड़े में जो 4 तार होते हैं वो तो किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के। किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के। और जो 8 तार होते हैं वो किसके होते हैं? तरब के। जो 8 तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? तरब के। एक था रबाब। रबाब में तारों की संख्या 4 से 5 थी। एक है रबाज और रबाज में तारों की संख्या 12 है, 4 और 8 के जोड़े में। और रबाज की बात की जाए तो रावल जाति के द्वारा, रावल जाति के द्वारा
रावल जाति के द्वारा रम्मत के समय बजाया जाता है। रावल जाति के द्वारा रम्मत के समय बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? रबाज। अब बात करते हैं रबाज की, और रबाज की बात कह रहे हैं तो रम्मत आया, तो अब रम्मत की अपनी बात करते हैं। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ध्यान रखना, रम्मत लोकनाट्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। और ये इसका उद्भव है, उद्भव कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर के अंदर। उद्भव कहाँ पर हुआ था रम्मत का? जैसलमेर के अंतर्गत। ये ध्यान रखना। ये अपना कौन सा वाद्य यंत्र आ गया? 9 नंबर। बिरावण हत्ता, तारों की संख्या 9, 1 + 8 के जोड़े में 1 घोड़े की पूंछ का बाल और 8 क्या होते हैं? तरब के बाल होते हैं। गज की सहायता से बजाया जाता है। रामदेव जी और पाबू जी की जो फड़ वाचन होती है, रामदेव जी और पाबू जी की जो फड़ वाचन होती है, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्ता। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है? सुरिंद्रा, जिसमें तारों की संख्या 10, रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। मारवाड़ में लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंद्रा। उसके बाद में रबाज, जिसमें तारों की संख्या 12, 4 + 8, 4 तार बकरे की आंत के और 8 तार तरब के। रावल जाति के द्वारा रम्मत गायन के समय बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? रबाज। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। और उद्भव कहाँ पर हुआ था रम्मत का? तो जैसलमेर के अंतर्गत। ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? कमायचा। कमायचा की अपने बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं? तारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कमायचों के अंतर्गत तारों की संख्या 16। अब बात करें कमायचा में तारों की संख्या 16 है तो किस प्रकार डिवाइडेशन होते हैं? 3, 9, 3 और 9 कितने हो गए? 12, 3 और 1 के रूप में। पहले 3 तार, उसके बाद में फिर 9 तार, उसके बाद में 3 तार और उसके बाद में 1 तार। इस प्रकार क्या होता है कमायचा में डिवाइडेशन? इसको क्या करते हैं? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग कहा जाता है और उसको चतुर्थ कहा जाता है। प्रथम जो 3 तार होते हैं, प्रथम जो 3 तार होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रोंदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रथम जो 3 तार है उनको रोंदा के नाम से जानते हैं। और वो किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के बने होते हैं। कौन से? प्रथम 3 तार। उसके बाद में आते हैं द्वितीय, जो क्या है? तारों की संख्या कितनी है? 9, जिसको किस नाम से? झाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झाड़ के नाम से। और जो झाड़ के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं, लोहे के। प्रथम जो तार है वो किसका है? रोंदा, बकरे की आंत का। दूसरे झाड़ जो किसके बने होते हैं? लोहे के। उसके बाद में 3 नंबर आता है, जो तृतीय जो 3 तार होते हैं, 3 नंबर में जो 3 तार होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? झील के नाम से। किस नाम से? झाड़ और झील। झाड़ द्वितीय और झील कितने हैं? तृतीय नंबर वाले। और जो झील जो बाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखना, तरब के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तरब के। और अंतिम एक जो बाल होता है वो किसका होता है? घोड़े की पूंछ का बाल होता है। घोड़े की पूंछ का बाल होता है, वो कौन सा होता है? 1 होता है। तो हो गए 16 तार। 4, 3 + 9,
3 + 9 कितने हो गए 12, 12 और 3 15 और 1 16 तार। ये किसके अंतर्गत है, कमायचा के अंतर्गत। और कमायचा की अपने बात की जाए, ये अपने राजस्थान का वाद्य यंत्र नहीं है, ये कहाँ का है, ईरान का है। तो इसको क्या कहते हैं, ईरानी वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। किसको, कमायचा को। और कमायचा की अपने बात की जाए तो इसको सारंगी की रानी, सारंगी की रानी के नाम से भी जानते हैं। किस वाद्य यंत्र को, कमायचा को। सारंगी की क्या है, ये रानी है। कौन सा वाद्य यंत्र है, कमायचा। तो ध्यान रखना, कमायचा में तारों की संख्या 16, 3 9 3 1। प्रथम 3 रोंदा, 9 झाड़, 3 झील और 1 क्या होता है, घोड़े की पूंछ। रोंदा होता है बकरे की आत्मा, झाड़ क्या होते हैं, लोहे के बने होते हैं, और झील क्या होती है, तरब के बने होते हैं। ये ध्यान रखना। और ये ईरानी प्रकार का वाद्य यंत्र है। और सारंगी की रानी कहा जाता है किसको, कमायचा को। अगला वाद्य यंत्र फिर अपने कौन सा पढ़ते हैं, सारंगी पढ़ते हैं। अगला वाद्य यंत्र कौन सा, सारंगी। सारंगी, सारंगी की अपने बात की जाए तो इसमें जो तारों की संख्या होती है, तार, वो कितने होते हैं, 27 होते हैं। तार कितने होते हैं इसमें, 27 होते हैं। किसके अंतर्गत, सारंगी के अंतर्गत। और इसको किस नाम से जानते हैं, कमायचा का राजा। किसको, सारंगी को। और इसको बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गज का। गज की सहायता से इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। किसको, सारंगी को। तारों की संख्या 27, कमायचा का राजा, गज की सहायता से बजाया जाता है। और ये क्या होती है, सागवान की लकड़ी की बनी होती है। किसकी, सागवान की लकड़ी की, सागवान की लकड़ी। और सागवान की जो लकड़ी होती है उसके साथ में क्या होता है, क्या लगा होता है, तो ये ध्यान रखना, कौन सा, कहाँ, किसका तार होता है, प्लस बकरे की आंत का तार होता है। बकरे की आंत का तार होता है। ठीक है, ये क्या है, सारंगी। और सारंगी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की क्या है, सारंगी सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में एक जाति रहती है, कौन सी, लंगा जाति। लंगा जाति, उसके द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसके अलावा सारंगी के बहुत से प्रकार है, गुजरातन सारंगी, ठीक है, सिंधी सारंगी। तो वो क्या है, आगे आगे क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग उनके नाम परिवर्तन होते गए। है वो क्या, सारंगी। सारंगी में तारों की संख्या 27, कमायचा का राजा, गज की सहायता से बजाया जाता है। सागवान की लकड़ी और बकरे की आंत का बना होता है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा सारंगी सर्वाधिक बजाई जाती है। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है बप्पंग। अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, बप्पंग। और एक होता है कौन सा, अपंग। बप्पंग और अपंग। बप्पंग की अपने बात की जाए तो इसकी जो बना किसका होता है, बप्पंग किसका बना होता है, कद्दू का। और अपंग किसका बना होता है, तो ध्यान रखना, लौकी का बना होता है। बप्पंग किसका है, कद्दू का बना होता है। और अपंग किसका होता है, लौकी का। बप्पंग की बात की जाए तो इसका किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र में ये क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जबकि अपंग की बात की जाए तो ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर बांस डूंगरपुर है, बांसवाड़ा वाला वो साइड, और मेवात अलवर है, भरतपुर का साइड। राजस्थान में बप्पंग की बात की जाए, कद्दू का बना होता है, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अपंग लौकी का बना होता है और मेवाड़ क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध है। बप्पंग के अंतर्गत एक बार प्रश्न आया था है,
जो क्या होता है, प्रसिद्धि पूछी गई है। इस बपंग का जादूगर किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, जहूर खां को। किसको कहा जाता है, जहूर खां को। जहूर खां क्या है, प्रमुख बपंग वादक है। जहूर खां प्रमुख बपंग वादक कौन से हैं, जहूर खां। किस वाद्य यंत्र के, बपंग के। अब बात की जाए तो अपंग की। अपंग जो वाद्य यंत्र है वो किनके द्वारा बजाया जाता है, तो बील व ग्रासिया। बील व ग्रासिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, बपंग। सारंगी हो गई, सारंगी के अंतर्गत तारों की संख्या 27। कमायचा का राजा गज की सहायता से बजाया जाता है। सागवान की लकड़ी और बकरे की आंत के बने होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। बपंग की बात की जाए, कद्दू का बना होता है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और अपंग की बात की जाए तो लौकी का बना होता है और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बपंग का प्रमुख वादक कौन है, जहूर खां। और अपंग की बात की जाए तो भील व ग्रासिया जाति के द्वारा बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र आता है, डुकाको। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, डुकाको। को ये नाम तो सुना होगा, कौन सा वाद्य यंत्र है, डुकाको। डुकाको की बात की जाए तो ये होली के समय बजाया जाता है। किसके समय, होली के समय भील जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, डुकाको, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा भील होली के समय बजाया जाता है और किस जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा। और इसके अलावा अपने बात की जाए डुकाको की, तो इसकी जो आकृति होती है, किसकी, जिसकी डुकाको की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, सारंगी के समान होती है। आकृति किसके समान होती है, सारंगी के समान। किसकी, डुकाको की, ये ध्यान रखना। डुकाको के बाद अगला वाद्य यंत्र आता है, कौन सा, केनरा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, केनरा। डुकाको के बाद में अगला वाद्य यंत्र कौन सा आ गया अपना, केनरा। और केनरे की बात की जाए तो किसके द्वारा बजाया जाता है, तो ध्यान रखना, रावल जाति के द्वारा। रावल जाति के द्वारा केनरा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और किस क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत मकर संक्रांति के, मकर संक्रांति के त्योहार पर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, केनरा। केनरा के बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है, सवर मंडल। सवर मंडल, अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, सवर मंडल। एक होता है सुरमंडल, ध्यान रखना भाई, सुर मंडल एक है, सवर मंडल एक है, सुरमंडल। सुरमंडल किस श्रेणी का है, तो ध्यान रखना, सुशिर श्रेणी का है। किस श्रेणी का है, सुशिर श्रेणी का। और सवर मंडल की अपने बात की जाए तो ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो तत् श्रेणी का। ध्यान रखना, सवर मंडल सवर मंडल की अपने बात की जाए तो इसमें जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 तक होती है। 21 से लेकर 26 तक इनमें क्या होते हैं, सवर मंडल में तार होते हैं। बस इतना ध्यान रखना। और सवर मंडल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत् प्रकार का। और सुरमंडल किस प्रकार का है, तो ये सुशिर प्रकार का। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र और होता है, कौन सा, गिटार। ये भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये भी ध्यान रखना किस प्रकार का है, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।